नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। पढ़ाई कैसे चल रही है। आपको पता ही है हमने पिछले वीडियो में क्या किया है। सबसे पहले हमने वर्ण को पढ़ा था, उसके बाद हमने शब्द को पढ़ा और अब हम करने जा रहे हैं वाक्य। वाक्य को भी हम पिछले वीडियो में काफी अच्छे से पढ़ चुके हैं। मुख्य, भेद, तत्व, अंग, इन तीनों चीजों को हम कर चुके हैं। एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। वाक्य के रचना के आधार पर 3 भेद हम कर चुके हैं। सरल, संयुक्त, मिश्र। वाक्य के अर्थ के आधार पर 8 भेद हम कर चुके हैं। निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, विधान, आज्ञा, संकेत, संदेह और विस्मयादिबोधक, ये सब हम भेद 8 कर चुके हैं। उसके साथ साथ हमने और क्या पढ़ा था। वाक्य के 2 अंग पढ़े थे, उद्देश्य और विधेय, और वाक्य के 6 तत्व पढ़े थे। सार्थकता, जिसमें मुख्य सभी मुख्य हैं, सार्थकता, पदक्रम, अन्वय, सन्निधि सभी मुख्य हैं। आज हमारा मुख्य विषय क्या है। पदबंध, जो वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, वाक्य में जो प्रयुक्त होते हैं। अब मुख्य बात इसके अंदर हमें क्या पढ़नी चाहिए। पहली बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो पदबंध हैं वो क्या है। आश्रित गौण उपवाक्य 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से। संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण। संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण। संज्ञा पदबंध कौन से, संज्ञा उपवाक्य कौन से होते हैं। जो उपवाक्य किसी उपवाक्य की, जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त हुआ हो। जो उपवाक्य, ऐसा उपवाक्य, पूरा वाक्य नहीं, उपवाक्य जो मुख्य उपवाक्य की संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त हुआ हो। जैसे राम ने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते। हम लड़ाई नहीं चाहते, इसमें क्या बात है। जो हम लड़ाई नहीं चाहते वो संज्ञा उपवाक्य है, जो कि राम के विषय में कहा गया, इसलिए ये संज्ञा उपवाक्य। और भी कह सकते हैं कि ये सच है कि मैंने आपको पढ़ाया। मैंने आपको पढ़ाया, ये भी एक संज्ञा उपवाक्य हो गया। विशेषण उपवाक्य, जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। जैसे जो पैसे आपने दिए थे वे खर्च हो गए। जो पैसे आपने दिए थे, आपने जो पैसे दिए थे, ये विशेषण उपवाक्य हो गया। जैसे मैं वे रुपए नहीं लूंगा जो कि दान दिए जा चुके हैं। अब जो दान दिए जा चुके हैं वो किसकी विशेषता बता रहा है, उन रुपयों की। ठीक है, विशेषण उपवाक्य हो गया। जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह मैं नहीं हूं। अब इस वाक्य में जिसे आप ढूंढ रहे हैं ये विशेषण उपवाक्य हो गया। अगर आपको कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, थोड़ी सी भी समस्या है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए। कुछ समझ नहीं आता है तो आपको उसमें ये सभी चीजें बहुत डिटेल में मिल जाएंगी। फिर भी नहीं समझ आता है तो मैं तो अवेलेबल हूं, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको और विस्तार के साथ इनके बारे में बताऊंगी ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हम करते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य कौन से होते हैं। जो उपवाक्य किसी उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताएं। किसी उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताएं। आपको यहाँ जो लिखा हुआ दिख रहा है उससे भी आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कई बार बताने से वो चीज समझ नहीं आती है, जब हम खुद से पढ़ लेते हैं और अच्छे समझ आती है। एक बात और है, कई बार एक बार वीडियो देखने से समझ नहीं आता है तो आप उसे दूसरी बार देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मेरे पास एक कमेंट आया था कि कुछ भी समझ नहीं आया। फिर मैंने उन्हें कमेंट का रिस्पॉन्स दिया कि मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आप थोड़ा सा भी ये सोचते हैं कि मुझे कहीं कुछ आता है, मैं कुछ पढ़ा सकती हूँ, तो आप प्लीज इस वीडियो को एक बार और देखें। उससे पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिखा हुआ है उसे एक बार पढ़ लें। उसके बाद आप एक बार वीडियो को देखें, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उन्होंने देखा होगा तभी उनका कमेंट रिस्पॉन्स में मुझे ये मिला कि मैंने देखा और मुझे अच्छे से सब कुछ समझ आ गया। कई बार जो चीज़ हमारे लिए, जो टॉपिक, जो विषय हमारे लिए नए होते हैं उन्हें हम पहली बार में नहीं समझ पाते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर क्लियर नहीं होता है तो आप एक बार दोबारा से देख लिया कीजिए, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्रिया विशेषण उपवाक्य, जो मुख्य क्रिया की विशेषता बताए। जैसे अगर मेरी बात मानोगे तो सुखी रहोगे। अगर मेरी बात मानोगे, अगर मेरी बात मानोगे, ये हो गया क्रिया विशेषण उपवाक्य, तो सुखी रहोगे। ठीक है, ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। तुम जहां पढ़ते थे मैं वहां खेलती थी। तुम जहां पढ़ते थे, ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण उपवाक्य। इसी को एक बार
हम दोबारा से पढ़ लेते हैं कि आश्रित या गौण उपवाक्य कौन से होते हैं, जो डिपेंड होते हैं दूसरे के ऊपर, आश्रित होते हैं, अपने आप में कंप्लीट नहीं होते हैं। 3 तरह के ये होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा पदबन के स्थान पर प्रयुक्त हो, ठीक है, उसे हम संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। विशेषण उपवाक्य, जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य, ये हम जो पढ़ रहे हैं वो आश्रित उपवाक्य के भेद है, जो मुख्य उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। विशेषण उपवाक्य, विशेषण का मतलब ये होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। क्लियर? अच्छा, क्रिया विशेषण उपवाक्य, जो उपवाक्य मुख्य अच्छा, ये बात आपने ध्यान रखनी है कि जो भी विशेषता या जो कुछ भी बताया जा रहा है वो मुख्य उपवाक्य के विषय में बताया जा रहा है। मुख्य उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताए उसे हम क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? आई थिंक क्लियर है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पदबन, तो उसके लिए आप रेडी रहिए। पदबन क्या होता है? पदों के समूह को पदबन कहते हैं। छोटा सा आपको बता देती हूं, जैसे राम ने रावण को मारा, तो इसमें राम एक पद है। जैसे हम पद परिचय करते हैं, राम एक वचन है, पुल्लिंग है, भूतकाल की बात है। ठीक है, अब इसी वाक्य में मैं थोड़ा सा कुछ ऐड कर देती हूँ। जैसे दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, तो दशरथ का पुत्र राम जो है वो क्या हो गया? संज्ञा पदबन। राम अपने आप में क्या है? संज्ञा। और राम के साथ उसकी क्लियर करने के लिए कि कौन सा राम, तो ये क्या हो गया? संज्ञा पदबन। दशरथ का पुत्र राम, ये हो गया पदबन। पदों का एक समूह, पदों का एक ऐसा समूह जो एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करे, उसे हम पदबन कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।